तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा स्टॉक जिसका नाम आप जानते हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड ये भी एक बहुत ही अच्छी शानदार कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 2003 में बाय इंडियन गवर्नमेंट। कंपनी अपना जो बिज़नेस करती है वो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में करती है, एमआर इंक्लूडिंग डबलिंग में करती है, गोआज कन्वर्जन में करती है, न्यू लाइंस, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेजर ब्रिजेस, वर्कशॉप्स और प्रोडक्शन यूनिट एंड शेयरिंग ऑफ फ्रेट रेवेन्यू एज पर द गवर्नमेंट इनटू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एग्रीमेंट जो होता है उसके हिसाब से। कंपनी का मार्केट कैप अगर हम देखेंगे तो 54,565 करोड़। ये एक मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। पहले ये कंपनी का मार्केट कैप इतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये अभी अच्छे परफॉर्म करने लगी तो इसमें बाइंग बढ़ी, कंपनी अच्छे प्रॉफिट दिखाने लगी, अच्छा बिजनेस करने लगी, तो इसमें एक्युमुलेशन हुआ और कंपनी का मार्केट कैप बढ़ा। करेंट प्राइस देखेंगे तो 262 का है। स्टॉक का लो जो था वो 69.8 लगभग 70 रुपये का था, और हाई जो लगाया है कंपनी स्टॉक ने 376 रुपये का। स्टॉक का पी 37.5 है। बुक वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 37.9। डिविडेंड भी देती है एक स्टॉक 0.81 का। ROCE और ROE की बात करेंगे तो 17.8% ROCE है, और ROE जो है 20.8% है, जो कि डबल डिजिट में है। शानदार बात है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी कि फ्यूचर में हमें स्टॉक स्प्लिट मिल सकता है। इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे जैसे कंपनी अपने अच्छे रिजल्ट्स पेश करेगी तो स्टॉक स्प्लिट भी दे सकती है, बोनस भी दे सकती है, और हमें अच्छे अच्छे इवेंट्स हमें आगे भी देखने को मिल सकते हैं। कंपनी का स्टॉक जो है अभी 200 DMA के ऊपर है, 50 DMA के भी ऊपर है। कंपनी का अगर हम 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 20% है, जो कि शानदार बात है। उसके बाद कंपनी डिविडेंड भी देती है 33% का। कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी के जो अर्निंग इंक्लूड हुए थे अदर इनकम के अंदर 1241 करोड़ के, और प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज़ हुआ है। इसमें प्रोमोटर ने माल बेचा है 15% का 3 साल के अंदर। कंपटीटर की बात करेंगे तो रेल विकास निगम के कंपटीटर्स है IRB इंफ्रा डेवलपमेंट, इरकॉन इंटरनेशनल, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, KNR कंस्ट्रक्शन, दिलीप बिल्डकॉन। लेकिन रेल विकास कंपनी जो इंडियन रेलवे को विकास के सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। जैसे कि हमने बताया कि रेल लाइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे अदर उनके बिजनेस है जो कि हमने आपको बताया है। स्टॉक का PE अगर हम देखेंगे तो अट्रैक्टिव लेवल पे है अभी भी 37.49%। इसके बाद अगर हम बाकी के PE की बात करेंगे बाकी कंपनी के, तो थोड़े डबल डिजिट में बड़े हैं, लेकिन रेल विकास निगम का PE भी अच्छे लेवल पे है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो सेल्स में भी बढ़ोतरी है, एक्सपेंसेस में भी बड़े हैं। OPM भी बढ़ा, OPM थोड़ा कम हुआ है, 6% से लेके 5% पे आ गया है। प्रॉफिट बढ़े हैं, पर थोड़े थोड़े क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो मार्च 2023 से और दिसंबर 2023 तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ी कमी आई है, 374 करोड़ से 349 करोड़, उसके बाद 298 करोड़, उसके बाद 249 करोड़। इसके बाद अगर हम नीचे बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शानदार रिटर्न दिखेंगे। मार्च 2015 से नेट प्रॉफिट जो था 337 करोड़ था, उसके बाद 329 करोड़, उसके बाद 343 करोड़, उसके बाद 570 करोड़। जैसे जैसे ईयर बढ़ते गए कंपनी अपना बिज़नेस अच्छे करती गई, रिजल्ट अच्छे पेश करती गई, तो अभी नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो वो 688 करोड़, उसके बाद 757 करोड़, उसके बाद 992 करोड़, लगभग 1000 करोड़ तक कंपनी अपना नेट प्रॉफिट दे चुकी है। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है कंपनी का 330 से लेके 363 से लेके 4.76।
डिविडेंड भी देखती है कंपनी, जैसे हमने बताया 33% का शानदार। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक प्राइस सीएजीआर और रिटर्न ऑन इक्विटी, हम चारों को देखेंगे तो चारों की चारों डबल डिजिट में दिख रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ भी डबल डिजिट में है और सीएजीआर भी डबल डिजिट में है। 3 साल में 107%, 1 साल में 282%। यहाँ पे हम प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 3 साल में 23%, 5 साल में 20%। और यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं 10 साल का रिटर्न अभी तक दिख नहीं रहा है, तो 5 साल का 22% है और 3 साल का 12%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो वो भी 3 साल में 19% है और 5 साल में 18%, शानदार है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा है, 5,830 करोड़ सितंबर तक। बोरोइंग 5,981 करोड़ है। इसके बाद हम कैश फ्लो की बात करेंगे तो मार्च 2022 में 3,173 था, अभी मार्च में -3,757 है। ये आगे भी इम्प्रूव हो सकता है। शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात करेंगे तो प्रोमोटर के पास अभी 72.84 लगभग 73% का स्टेक है। एफआईएस के पास है 2.59% स्टेक, डीएच के पास है 6.8 और पब्लिक के पास है 18.50%। तो हम देखेंगे कि पब्लिक से माल थोड़ा उठाया गया है। उसके बाद डीआई ने इसमें माल उठाया है 5.83% से 6.8%। एफआईएस ने भी इसमें माल उठाया है 2.32% से 2.59%। यानी कि एफआईएस और डीआईएस इसमें माल उठा रहे हैं और पब्लिक माल बेच रही है। तो जो भी स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस करता है, अच्छा रिजल्ट पेश करता है, तो उसका स्टॉक प्राइस बढ़ता है, लेकिन पब्लिक उसमें प्रॉफिट बुक करके वहाँ से निकलती है। रिटेल इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि हमें 3 साल, 5 साल, 10 साल तक अगर रुकेंगे तो इसमें हमें आपको शानदार रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक के चार्ट पैटर्न की अगर आप बात करेंगे तो आज ये स्टॉक 3.50 लगभग 4% भागा है। 5 दिन का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे तो 6% भागा है। 1 महीने का देखेंगे तो 7%, 6 महीने का 51.90 लगभग 52%। ईयर टू डेट का देखेंगे तो 43.73%, यानी कि 1 जनवरी को स्टॉक 182 पे था, जो कि अभी 261.80 पे आ चुका है। मैक्स 5 साल का अगर हम इसका चार्ट देखेंगे तो कंपनी ने शानदार 1,225% के रिटर्न दिए हैं। यानी कि 1 लाख के आपके अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते 2019 में, तो आज इसका प्राइस आपका हो जाता लगभग 12 लाख रुपए। मैक्स भी उतना ही है। तो कंपनी शानदार है, प्रॉफिट दे रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है और आगे भी हमें इसके शानदार रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। आप इसमें बने रहिए, एक्यूमुलेट कीजिए। जैसे जैसे स्टॉक नीचे आता है आप उसमें एक्यूमुलेट कीजिए, एसआईपी कीजिए। डरना नहीं है, एक आपके रिस्क एपिटाइल के हिसाब से आप इसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो अगर आपको थोड़ा फियर है, डर लगता है स्टॉक ज़्यादा नीचे गिरेगा तो। लेकिन स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। आप इसमें 5 साल 10 साल का अगर आप होल्ड करेंगे, टाइम देंगे कंपनी को, तो ऑब्वियसली आपका पैसा बनना ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।